नमस्कार। सभी को आज इस कार्यक्रम में स्वागत है। लोक भारती द्वारा संचालित वानस्पतिक कचरा को कैसे हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, रसोई कचरा को कैसे हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं तथा हम अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने शहर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, इस विषय में लोक भारती द्वारा एक बृहद जन आंदोलन प्रारंभ किया गया है, जिसको हम लोग कचरा निस्तारण अभियान कहते हैं। इस अभियान के प्रमुख प्रशिक्षिका श्रीमती कल्पना जी आज आप सबके सामने इस कचरा निस्तारण कार्यक्रम का प्रात्यक्षिक करके दिखाएंगे। मैं कल्पना जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपना प्रात्यक्षिक प्रारंभ करें। नमस्कार, मैं कल्पना गाइन आपको जैविक कचरे की बारे में बताऊंगी। जैविक कचरा यानी कि हमारा रसोई का कचरा। रसोई का कचरा यानी कि जो हमारा सब्जी का, फल का और जो हम लोग गार्डन में खरपतवार, इसके विषय में हम लोग बताएंगे कि ये जैविक कचरा की ज़रूरत क्यों है। जैविक कचरे की निस्तारण का ज़रूरत इसलिए है कि हम कहीं भी बाहर निकलते हैं, अपने गली में, मोहल्ले में, कहीं भी निकलते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो वो इतना सड़ता है कि हमें मुंह में कपड़ा लगा के ही बाहर जाना पड़ता है, वहाँ से गुजरना पड़ता है। तो हम महिलाएं जो कि घर में हैं या बाहर हैं, जो भी हैं, महिलाएं हमेशा खाना बनाती हैं तो उसका कचरा बाहर फेंकती है। हम चाहते हैं कि सारी जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, जो भी हैं, वो इस कचरे को घर में ही इसको खाद बना के और फिर हम उसको जैविक प्रक्रिया करके और उसको जैविक खाद के रूप में फिर से हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि हम उसको छोटा सा सहयोग आप लोग भी कर सकते हैं। और मैं उसका पूरा आपको प्रयोग करके दिखाती हूँ कि कौन सा कचरा, ये जैसे कि हमारा सब्जी का छिलका है, प्याज का है, और ये हमारे गार्डन के कचरे जो हैं, ये सब हम कैसे करेंगे। बस आपको करना क्या है, ये कचरा बाहर ना फेंक कर अपने घर में ही फेंकना है, जो कि एक डब्बा है जिसको मैं आपको बताती हूँ। एक पात्र है, ये एक 50 लीटर का पात्र है। इस पात्र में एक ये टोटी लगी हुई है, इस तरह की नल की टोटी लगी हुई है, और एक आपको ये इस तरह की बॉटल लेनी है। इस बॉटल को बस इस पे रखना है और इस डब्बे में एक प्लास्टिक की इस तरह की बोरी है। ये बोरी हमने इसलिए लगाई है कि जब ये भर जाए, भरने के बाद इसको उठाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी, आराम से ये उठ जाएगा। तो ये देखा आपने, ये डब्बा है इस तरह का, ये 50 लीटर का है। आराम से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा या आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इस कचरे को आपका जो भी रोजमर्रा का रसोई का कचरा है, इसके अंदर डालेंगे। आप इसमें फल भी डाल सकते हैं, आप पूजा करते हैं उसके जो फूल होते हैं वो भी डाल सकते हैं। बड़ी समस्या आती है कि एक नदी में नहीं फेंकना है, हमारी नदी खराब हो रही है, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। ये सारा कचरा हमने डाला। ये हमारा एक कल्चर है जो लोक भारती से आपको मिलेगा। ये कल्चर, एक ढक्कन लेना है और एक ये कप है, इसमें एक ढक्कन ये कल्चर लेना है। ये एक ढक्कन लेके इसमें आधा कप पानी लेना है। छोटा सा प्रयोग है, हम सब महिलाएं कर सकते हैं। इसको ऐसे छिड़क के आप डाल दीजिए। शुरुआत में हमें इसमें दूसरे तीसरे दिन ये कल्चर डालना पड़ेगा। जब आपका पात्र कुछ भर जाए
तो इसको फिर आप हफ्ते में 2 बार भी डाल सकते हैं। और इसको ऐसे आप ढक दीजिए। आपका जितना भी कचरा है ये बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं, ये सड़ता नहीं है, बदबू भी नहीं आती। आप इसको बालकनी में रख दीजिए, आप इसको छत पे रख दीजिए, आप अपने किचन के वॉश बेसिन के नीचे तक भी रख सकते हैं। इसमें कोई कीड़े नहीं होंगे, कोई भी इसमें बदबू नहीं आएगी। उसके बाद आप हफ्ते या 10 दिन में देखेंगे कि यहाँ से धीरे धीरे ये फर्मेंट होकर, जो किण्वन क्रिया कहते हैं जिसको, वो हमारा धीरे धीरे रस इसके अंदर बूंद बूंद करके निकलता आएगा। जो कि ये देख रहे हैं ये तैयार है, ये मैं अपने घर में भी लगाई हूँ, ये मेरे घर का ही है जो बूंद बूंद करके आता है। अब ये बूंद बूंद करके जैसे भी आए, आपका ये बॉटल भर जाए, आप दूसरी बॉटल लगा दीजिए। चाहे तो इसमें पाइप भी लगा सकते हैं अगर आपके पास छोटी बोतल है। लगाने के बाद ये आपका जो पात्र है, आप सोच रहे होंगे कि हम कितने दिन में भरेगा या कितना भर सकता है, इसमें बदबू आएगी। इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। आप चाहे कोई भी फल का छिलका डालिए, गुठली डालिए, आजकल आम का मौसम है, लीची का है, कुछ भी डालिए, बस आम का थोड़ा सा जो गुठली रहेगा वो थोड़ी सी रह जाएगी हल्की फुल्की। उसके बाद जब ये हो जाता है तो आप ये देख रहे हैं इतना 50 लीटर का डब्बा, ये कम से कम 2 साल लगता है। अगर 5-6 आपकी फैमिली है, घर में 5-6 लोग हैं, तो ये 2 साल में भरता है, 1.5 से 2 साल में भर पाएगा। अब जब ये भर जाएगा तो भरने के बाद हमने जो ये बोरी आपको दिखाई थी, इसको आप उठाइए और उठा के इसको कहीं सुखा दीजिए या गमले में डाल दीजिए। ये भी आपके खाद के रूप में काम आ जाएगी। तो इसका हमारा ये है कि हमारा जो घर का कचरा है, जो हमारा रसोई का कचरा है, हम बाहर नहीं फेंकेंगे। उससे हमारा घर तो स्वच्छ होगा ही होगा, हमारी गली है, हमारा मोहल्ला है, हमारा राज्य है, हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा। इतनी सारी नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो हम लोग फेंकते हैं रसोई का ही कचरा ज़्यादातर फेंकते हैं, जो सड़ता है। तो मैं इसके साथ कहना चाहूँगी कि ये मेरी एक छोटी सी प्रक्रिया मैं खुद भी करती हूँ अपने घर में, और सभी महिलाओं से चाहूँगी, अगर जो भी ये देख रहे हैं, मैं सबको चाहूँगी कि ये लगाएं। और अगर किसी को भी कोई भी समस्या आती है तो आप लोक भारती से संपर्क करें और हमसे लोक भारती से बोल सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको और भी बता सकती हूँ। ये जो तरल पदार्थ निकलता है, इसका क्या करते हैं? इस तरल पदार्थ का हम जैसे कि हम किचन गार्डन बनाए हैं, अपने वाटिका, गृह वाटिका है, या आपका कहीं पार्क वगैरह है, तो इस 1 लीटर को हम 20 गुना पानी में मिला के ये खाद के रूप में काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। अब हमारे सम्मुख उपस्थित उत्तर प्रदेश बाल आयोग के सदस्य सुश्री सुचिता चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। आप कुछ प्रश्न करेंगी कल्पना जी से, कृपया। कल्पना जी, जैसा आपने बताया तो ये कल्चर आपने, मैंने देखा कि इसको आपने हाथ में लेकर इसमें छिड़का है जी, तो इससे हाथ में कुछ इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं? एसिड ये मैम पूरा हर्बल है, कोई भी इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी हाथ में आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने इसमें बताया कि इसमें किचन का जितना भी सब्जी का कूड़ा या किचन गार्डन का जो कूड़ा होता है वो डाल सकते हैं जी। तो क्या इसमें जो घर में जूठन निकलती है उसको भी डाल सकते हैं? देखिए मैम, जूठन नहीं डालना होगा, क्योंकि जूठन डालने से फिर क्या होता है, क्योंकि वो अन्न है तो थोड़ा सड़ता है, तो कीड़े होने का संभावना होती है। तो हम लोग जूठन ना डाल के सारे हमारे जितने कचरे हैं, आपका फल का है, जो भी है, सब्जी का छिलका कितना भी हो आप डालिए, डाल सकते हैं। इसमें टोटल खर्च कितना आता है? जैसा देखने में लग रहा है कि घर में ही सारी चीजें उपलब्ध होती हैं जी, तो खर्च लगभग कितना होगा? मैम इसमें खर्च बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें आपका 600 या 650 में आपको ये पूरा एक कल्चर, जो कि ये पूरा साल भर चलेगा आपका। अच्छा, ये आपका साल भर चलेगा, प्लस आपको ये इस तरह की बोरी मिलेगी और ये पूरा डब्बा बना हुआ मिलेगा जिसमें एक टोटी लगी होगी। अच्छा, इसको घर में भी बना सकते हैं लोग? हाँ, और आप क्या जो ये पेंट वाले डिब्बे आते हैं, जिसके घर में पेंट होता है तो एक डिब्बा पूरा ढक्कनदार होता है, क्या उसको भी ऐसे इसके तैयार कर सकते हैं? मैम उसमें ये टोटी लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है।
अच्छा। आपका ये डब्बा देख रहे हैं, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो इसमें टोटी लगाने में आसानी होगी। उसमें टोटी लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, वो फिर आपको मार्केट में ले जाना पड़ेगा, तो आपको घरे ये आपका घर में ही तैयार हो जाएगा। और ये आपको जब मिलेगा, अगर आप यहाँ लोक भारती से संपर्क करेंगे तो ये तैयार मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ये बॉटल लगभग कितने दिन में भरती होगी? जैसा कि ये डिब्बा जितने लीटर का है जी, उसके हिसाब से 4-5 परिवार घर में मेंबर्स हैं, जी। तो उस आधार पर ये बॉटल को भरने में कितना दिन ये लगेगा? बॉटल मैम कम से कम इसको 15 से 20 दिन में ये बॉटल भर जाती है। जब ये फर्मेंट करने लगता है, शुरुआत में धीरे धीरे एक बूंद करके गिरता है, लेकिन फिर जब आप इसमें पूरा डालते हैं, जब बहुत अच्छे से थोड़ा सा आ जाता है कचरा, तो वो जल्दी जल्दी फिर काफ़ी अच्छे से ये 10-15 दिन में भर लगभग 15-20 दिनों का जो कूड़ा होगा जी, है ना, उसको फॉर्मेट होते हुए ये बॉटल जी, लगभग 20 दिन में भर भर जाएगी। जाएगी। ये बहुत उपयोगी है बंधुओं, और मैं चाहूँगी कि घर के सभी लोग जितने भी मेंबर्स हैं और जितनी जनता है हमारी, और इसको प्रमोट करें, और देश को जो इस समय पर्यावरण प्रदूषण से ग्रसित हो रहा है उसको दूर करने के लिए हम सब लोगों का एक सफल प्रयास होगा। और घर में ये बमुश्किल से 500-600 रुपये में, जैसे कल्पना जी ने बताया कि इसको हम लोग घर में ही बना सकते हैं, और घर के कचरे को एक खाद के रूप में कैसे बदला जा सकता है, ना बदबू आएगी इसमें से, बिल्कुल बदबू नहीं आएगी, एक भी जरा भी बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। इसको घर में भी कहीं पर भी रख सकते हैं, किचन के नीचे भी रख देंगे तो भी आपकी इसमें बदबू नहीं आएगी बिल्कुल, और ना ही कीड़े होंगे। बहुत अच्छा। और अभी मैं आपको अपना जहाँ पे लगा है मैं दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा जी, और हमने अभी तक जब से हमने इसको शुरुआत की है 1000 से ऊपर घरों में इसको लगवा चुके हैं। नहीं, इसको मैं भी सभी से अनुरोध करूंगी कि ऐसे डिब्बे को अपने घर में रखें, जिससे कि जो कचरा घर का है वो सड़क पर ना जाए, जिससे स्वच्छ वातावरण, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है कि स्वच्छ भारत की, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा सकेंगे। और आत्मनिर्भर भारत भी साथ में। हाँ, और साथ में आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है वो भी इससे कहें कि फॉलो हो रही है। लोक भारती को और कल्पना जी को और साथ में सब पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पर यहाँ पर इसके कहें कि जो क्या प्रक्रिया है इसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं धन्यवाद देती हूँ लोक भारती को और कल्पना जी, आपको सभी को सभी को धन्यवाद।